Now tensions simmer between Armenia and Azerbaijan over a disputed region of Nagorno-Karabakh. Thousands of ethnic Armenians were seen fleeing the breakaway region of Nagorno-Karabakh. A dispute between Armenia and Azerbaijan and the widespread anger. While the world is battling the COVID-19 pandemic, the regional conflict in Nagorno-Karabakh is threatening to escalate into a full-blown war. Well, Armenia is the topmost importer of Indian weapons. आर्मेनिया साउथ कॉकासस के एक छोटा सा देश जो हमेशा से जियोग्राफिकली एक टेंस जोन में है, चाहे वो अजरबैजान के साथ डेकेड्स पुरानी कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर रिसेंट नागोर्नो काराबाख इश्यूज। Really tense scenes. और जहां रसिया आर्मेनिया के ट्रेडिशनल आर्म्स सप्लायर था, आज वही आर्मेनिया इंडिया से रॉकेट सिस्टम्स, मिसाइल, इवन एयर डिफेंसेस तक ले रहा है। और सिर्फ ले नहीं रहा है, इंडियन आर्मी से पहले इंडियन सिस्टम्स एक्वायर कर रहा है। पर सवाल ये है, आर्मेनिया ने इंडिया को चूज क्यों किया? और उससे भी बड़ा सवाल, कैसे इंडिया ने रसिया के बैकयार्ड में घुसकर आर्मेनिया के डिफेंस मार्केट क्रैक कर दिया? वेलकम टू डिफेंस यूनिवर्स, यू आर वाचिंग इंडियन डिफेंस एंड आई एम अपूर्वो। हिस्टोरिकली देखा जाए तो आर्मेनिया के लगभग 94% आर्म्स रसिया से आते थे, लेकिन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स स्पेशली 2020 नागोर्नो काराबाख वॉर के बाद से आर्मेनिया को लगने लगा रसिया ने टाइमली सपोर्ट नहीं दिया और इससे उनको एक हार्श रियलिटी चेक मिला। सिंगल सप्लायर पर डिपेंडेंट रहना एक डेंजरस गेम है। यही बना आर्मेनिया के डिफेंस सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करने का कारण और इसी अपॉर्चुनिटी को इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लोर करा। स्टोरी का रियल टर्निंग पॉइंट आया 2022 में। इंडिया और आर्मेनिया ने मल्टीपल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, इंक्लूडिंग आकाशिया डिफेंस सिस्टम, पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, एडवांस आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स। ये सिर्फ एक परचेज नहीं था, ये सिग्नल था कि आर्मेनिया अब रशियन शेडो से बाहर निकल के आ रहा है। 2022 के बाद से आर्मेनिया ने इंडिया के साथ डिफेंस टाइज को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन किया। ईयर है वो वेपन सिस्टम्स जो एक्चुअली में मार्केट क्रैक करा। 2022 सेट द स्टेज फॉर फास्ट एक्सपोर्ट। इस साल आर्मेनिया ने इंडिया के साथ एक मेजर $720 मिलियन का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, इंक्लूडिंग आकाश एंड पिनाका। डील साइन के कुछ ही महीने बाद जुलाई 2023 में इंडिया ने अनगाइडेड पिनाका का सप्लाई शुरू कर दिया, जो 2024 तक चला। नवंबर 2024 आते आते इंडिया ने ऑफिशियली फर्स्ट बैच ऑफ आकाश 1S एयर डिफेंस आर्मेनिया को भेजना शुरू कर दिया। दिस मार्क्ड आर्मेनिया एज द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर ऑफ आकाश एडी। आकाश एयर डिफेंस के परफॉर्मेंस से आर्मेनिया इतना सेटिस्फाइड रहे कि मई 2025 में आकाश एनजी एक्वायर करने को लेकर पब्लिकली इंटरेस्ट शो करा। आकाश एनजी आकाश के ही एक इम्प्रूव्ड न्यू जनरेशन है और लेट 2025 आते आते ये न्यूज बाहर आई कि आर्मेनिया इंडिया के साथ एक एक्सपांडेड डिफेंस कोऑपरेशन पैकेज नेगोशिएट कर रहा है, जिसका वर्थ है अराउंड 3.5 to 4 बिलियन $, जिसमें इंक्लूडेड है फ्यूचर एयर डिफेंस, आर्टिलरी एंड मिसाइल सिस्टम्स, इंक्लूडिंग पोटेंशियल को-प्रोडक्शन फ्रेमवर्क। और 2026 जनवरी में इंडिया ने फर्स्ट बैच ऑफ गाइडेड पिनाका, एक एडवांस्ड विद इम्प्रूव प्रिसिजन और रेंज डिलीवरी स्टार्ट कर दिया। सिर्फ यही नहीं, आर्मेनिया ने एक्वायर करा है 155 mm आर्टिलरी एंड अटैक्स गन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, लोटरिंग म्यूनिशंस, राडार्स एंड रिकॉनेसेंस हार्डवेयर, इवन स्नाइपर राइफल्स तक। आर्मेनिया का इंडिया को चूज करने का मेनली 3 रीजन है। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम रसिया। चाहे वो क्लासेस हो या फिर अजरबैजान के साथ वॉर्स, रशियन सप्लाई आर्मेनिया को टाइमली नहीं मिले। और दूसरी तरफ रसिया खुद यूक्रेन वार में उलझा हुआ है। इसी के चलते आर्मेनिया रसिया के बाहर ऑप्शंस ढूंढना शुरू करा। सेकंड रीजन स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। आर्मेनिया का रीजन थोड़ा जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है। टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान एक्सिस से आर्मेनिया हमेशा दबाव में रहते हैं, इसलिए आर्मेनिया अपना डिफेंस सप्लाई बेस वाइडन करके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गेन करना चाहता है। वैसे भी इंडिया एक सो कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट एंड फ्लेक्सिबल पार्टनर है, जो डिफेंस डील्स में स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल प्रीकंडीशन नहीं लगाता, जो वेस्टर्न डील्स में हमेशा होता है। अब आते हैं आखिरी रीजन, कॉन्फिडेंस फ्रॉम फास्ट एक्सपीरियंस। चाहे वो स्वाति राडार हो या पिनाका MBRL या फिर आकाश एयर डिफेंस, इनका ऑन ग्राउंड आर्मेनियन इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस इतना इम्प्रेसिव रहा, जिससे आर्मेनिया का ट्रस्ट इंडियन टेक पर बढ़ा। इसी ट्रस्ट का ही कारण आर्मेनिया आकाश एनजी को नेक्स्ट प्रायोरिटी बना रहा है और एक्सपांडेड डिफेंस कोऑपरेशन को नेगोशिएट कर रहा है। आर्मेनियन डील सिर्फ एक आम सेल नहीं है, ये प्रूव है कि इंडिया बायर नहीं ग्लोबल सप्लायर बन रहा है। जो इंडिया दुनिया का बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हुआ करता था, आज वही इंडिया कंप्लीट बैटलफील्ड सिस्टम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया अब वर्ल्ड आर्म्स मार्केट में ये प्रूव कर रहा है
कि वो अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव दे सकता है, रिलायबल कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम्स सप्लाई कर सकता है, टाइम पर डिलीवर कर सकता है, पॉलिटिकल कंडीशन इम्पोज किए बिना रिलायबल पार्टनर बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक छोटा सा डील है या इंडिया सच में ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर बनते जा रहा है? और अगर आपको जानना है कैसे इंडिया हाइपरसोनिक रेस में पैर जमा रहा है तो यू कैन चेक आउट दिस।